यार मेरे ब्लॉक कर दी उन लोग। वो कौन था वो? बोलो कौन था लोग? उसने तेरे को बोला कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दे, उस पे पैसे आए हुए हैं। हाँ। तो आपने दिया उसको? हाँ। उसके हाथ में डिवाइस थी, हाँ। उसने चेक किया? हाँ नहीं खुल भी नहीं रहा है ना? नहीं, देखो ये बंद पड़ी है। दिखाओ जरा, ये देखो भाई। ये अगर इस तरह का कोई भी बंदा आता है तो पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन लें, उसकी पूरी डिटेल लें, एड्रेस मालूम करें, उसके बाद जो है अपनी डेटा आप उसको फ्राहम करें। बंद हो गई सिम? बंद हो गई। अभी दूसरा कोई आएगा उसको देगा? नहीं नहीं देगा? नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन आज ठंड बहुत है क्योंकि आज दक्षिण की ओर से ना बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। तो आज सर्दी तो बहुत लग रही है भाई। अभी सुबह का माहौल है और सूर्यदेव भी निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई लोग बाहर नहीं निकले हैं। अभी सिर्फ चाय पी रहे होंगे। 7 बज रहे हैं, अभी 7 बजे का टाइम है। और एक आज जो है ना बहुत ही जो है ज़रूरी बात करनी थी। एक पोपट हो गया है ना मेरे जो घर वाले थे इनके साथ। हाँ, ये मेरे बाबूजी बैठे हुए देखो। तो कल जो है फाइनली मैं गया हुआ था ज़िला सांगड़ शहर गया हुआ था किसी काम से। जिससे कि मैंने बताया था आइडेंटिटी कार्ड का मसला था, तो उस हिसाब से मैं गया हुआ था काम से। कल क्या सीन हुआ कि एक बंदा था, अब पता नहीं कौन था, अब मुझे नहीं पता, खैर ना इनको याद है। तो कल वो यहाँ पर आया घर पे, और एक डिवाइस जो होती है ना, जो मोबाइल सिम वगैरह बंद करना या खोलना या अपने आइडेंटिटी कार्ड है उसको चेक करना, तो एक डिवाइस थी वो उसके हाथ में थी मेरे ख्याल से, इनका कहना है। तो एक जो है वो मेरा बड़ा भाई था, एक मेरा कज़न था और एक मेरे बाबूजी थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो है उसने इनका आइडेंटिटी कार्ड लिया और इनको बोला कि आप जो है अपना फिंगर लगाओ और आपके जो पैसे आने हैं वो चेक होंगे। तो कल ये एक ऐसा सीन हुआ है कि मैं इसमें बोलना चाहूँगा, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसमें एक मैसेज मैं देना चाहूँगा उनको। तो भाई कल ये फ्रॉड हुआ इनके साथ। अब किस हिसाब से हुआ वो तो मुझे खैर नहीं पता, लेकिन ये है कि इनके फिंगर ले लिए क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है। तो इन्होंने ना तो पहले देखा, ना सोचा, ना समझा, कुछ भी नहीं, ना पूछताछ की, और ऐसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दिया और फिंगर भी लगा दिए। अब जो है लगभग जो है 5-6 घंटे के बाद जो है इनकी जो सिम थी ना, जो मोबाइल में यूज़ होती है, जो नंबर यूज़ होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉक हो गए, ऑटोमेटिकली बंद हो गए। तब इन्होंने बोला कि ये क्या, एक ही साथ में 2-3 सिम ब्लॉक हो गई, यानी बंद हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो इन्होंने बोला कल इस तरह से एक बंदा आया था और उसके हाथ में डिवाइस थी और उसने चेक किया, और हमने जब पूछा तो उसने बोला कि हम जो है आपके पैसे चेक करने के लिए आए थे। तो मैं था नहीं घर पे और उन्होंने पूछताछ की नहीं, उससे कोई मालूमात, कोई जानकारी ली नहीं। तो उन्होंने इनके फिंगर लिए, उनकी सिम ब्लॉक हो गई। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि इसके पीछे माजरा क्या है, वो आखिर में उसका क्या मकसद था ये करना। लेकिन फ़िलहाल चलो इसकी जांच पड़ताल भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहें आप, और ऐसे लोगों से होशियार रहें, पूछताछ ज़रूर करें। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ क्या होता है कि गांव देहात में जो गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं फ़ी आइडेंटिटी कार्ड पर। और अभी सिम जो है, सिम की जो है सर्विस चलाई गई है, मोबाइल सिम दी जा रही है हर एक महिला को, ताकि उसके थ्रू उसको पैसे मिल सके। तो भाई इस तरह का मैसेज मैं देना चाह रहा था कि भाई इस तरह के लोग आते हैं, ख़ास करके हमारे यहाँ सिंध में या पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई पैसों के मामले में कोई भी आता है तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद उसको अपनी डिटेल दो। ये हमारा पप्पू भाई आए, इससे पूछते हैं। इससे भी कल जो इस बेचारे की कल सिम ब्लॉक कर दी। हाँ यार मेरे ब्लॉक कर दी उन लोग। वो कौन था वो? बोलो कौन था लोग? तेरा पैसा आया, पैसा आया से। तो वो अकेला आया हुआ था? वो अकेला आया हुआ था। तो उसने आपको क्या बोला? उसने बोला कि तेरे कार्ड दे, सन्ना से कार्ड दे, तेरे सिम तेरे अपने करना थे। उसने तेरे को बोला कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दे, उस पे पैसे आए हुए हैं। हाँ। तो आपने दिया उसको? हाँ। उसके हाथ में डिवाइस थी? हाँ। उसने चेक किया? हाँ। तो आपका नंबर ब्लॉक हो गया? अभी ब्लॉक हो गया, अभी खुल रहा है नहीं है। खुल भी नहीं रहा है ना? नहीं खुल रहा है। तो देखो भाई इस तरह की जो है फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर मेरे ख्याल से। अब जहाँ तक मुझे पता नहीं कि वो बंदा कौन है, ना इनको पहचानने में कि भाई पता नहीं कौन था, अचानक से आ गया। जब आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो किसी को भी सबसे अव्वल ये कि अपने घर पे आने देते हो उसको।
आने भी मत दो। और दूसरी बात ये है कि पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लो, उसकी डिटेल लो, उसके बाद जो है अपनी सिम या अपनी आइडेंटिटी कार्ड, बहुत ही ज़्यादा जो है आपका डेटा है, आप उसको किसी को भी नहीं दे सकते ऐसे। लेकिन ये विचार ये है कि ये मेरी ये सिम मेरी, ठीक है। हाँ बताओ। ये देखो ये बंद पड़ी है, दिखाओ ज़रा, ये देखो भाई, ये बंद हो गई। ये टेलीनॉर एक की समय सिम, रजिस्टर्ड फाइलेट ऐसे ना, टेलीनॉर वाली हाँ सिम। टेलीनॉर की सिम थी, रजिस्टर्ड फाइलेट बता रहा है। तो जो मेरे पिताजी है उनके मोबाइल में भी इसी तरह का ऑप्शन आ रहा है, और जो मेरे बड़े भाई है उनकी सिम में भी पता नहीं कितने ऐसे लोगों के साथ किया होगा। अब इससे क्या उनको फ़ायदा हुआ है और क्या क्यों करना चाह रहे हैं, ये तो इसका पता नहीं चल रहा अभी तक। लेकिन बहरहाल अगर मैं इनको कहता हूँ कि अगर वो बंदा दोबारा आता है और इसी मामले में आता है या कहीं पर देख ले, तो आप फ़ौरन वो जो है उसको पकड़ो, या फिर आप किसी को बताओ कि भाई इस तरह का जो है मामला ये बंदा कर रहा है। तो जहाँ तक ये बता रहे हैं कि अकेला आया हुआ था, बाइक पर आया हुआ था। तो भाई इस तरह का मामला कल के दिन में ये वाक़या यहाँ पर देखने को मिला है। अभी ये परेशान हो रहे हैं भाई, इनके नंबर ब्लॉक हो चुके हैं। और ये बता रहे हैं कि जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो बता रहा है कि भाई पहले भी इस तरह का बंदा आया था जो हमें ब्लैकमेल करके गया था यहाँ पर। तो जब मैंने बोला आपको पता था तो आप सतर्क रहते उस चीज़ से और आप आगे उससे सवालात करते। तो अभी इन्होंने उसको बिठाया और अपनी सिमें ब्लॉक करवा दी। अभी डर रहे हैं, बोला कि यार हमें तो है जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो घर मिल रहे हैं, जो मकान मिल रहे हैं, या उसकी थोड़ी बहुत रकम कुछ मिल रही है, और दूसरे जो है एक पॉलिसी के तहत इनको 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं फी आइडेंटिटी कार्ड पर। तो इनको ये भी डर रहता कि कहीं, क्योंकि लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है फैली हुई है, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, स्कैम कर रहे हैं लोग। तो स्पैम वाले जो लोग हैं ना, उससे आप सतर्क रहें, बच कर रहें। तो इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनको बेचारे इस तरह की टोपियां पहनाते हैं और उनको लूट लेते हैं। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना किया करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो गरीब लोग हैं वो पहले से भी सताए हुए हैं, ज़िंदगी के मारे हुए हैं। आप उनके साथ इस तरह के वाक़यात ना किया करें और इस तरह की हरकत ना किया करें। अभी ये लोग बेचारे परेशान बैठे हैं, बोले पता नहीं क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, फ़िलहाल तो आपका नंबर ब्लॉक हुआ है, तो कोशिश करते हैं अगर खुलना हुआ तो खुल भी जाएगा। बहरहाल आप लोगों से मैं ये कह दूंगा, अगर इस तरह का कोई भी बंदा आता है तो पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसकी पूरी डिटेल लें, एड्रेस मालूम करें, उसके बाद जो है अपनी डेटा आप उसको फ्राहम करें। ऐसे आप किसी को भी अपनी डेटा नहीं दे सकते। जो बंद है चालू है ना नंबर केरो ले मोबाइल नंबर केरो ले गयो, आसूर लियो भगत रो बिहार ले गयो, वन नंबर ले गयो, आसूर ले गयो, झाड़ो ले गयो। इनके जो है ना फ़ोन नंबर भी वो लेकर गया, और ऊपर से वही फ़ोन नंबर जो लेकर गया था ना वही ब्लॉक कर दिए, वही बंद कर दिए। ऐसे ही ना बंद हो गई सिम, बंद हो गई। अभी दूसरा कोई आएगा उसको देगा? नहीं नहीं देगा। नहीं। देख यार, इस तरह जो है लोग फ्रॉड करते हैं, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये और कोई नहीं है, हमारे माशरे के लोग होते हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान सिंध में रहने वाले हैं उनके लिए मैं ये छोटा सा मैसेज दे दूँगा, भाई इस तरह का कोई बंदा आता है उस बंदे से आप सतर्क रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसे किसी भी अनजान इंसान को अपनी डेटा ना फ्राहम करें, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। जो 2 रुपये आपको या कोई पॉलिसी के तहत आपको कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो भी आपका बंद हो सकता है। इस तरह के लोग जो फ्रॉडी होते हैं ना, तो वो अपना मतलब निकालने के लिए या कुछ ना कुछ जो है, आजकल बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी चल गई है, बहुत सारी डिवाइसेस चल रही है, तो उसके थ्रू कुछ ना कुछ लोग करना चाह रहे हैं। लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई इस तरह किसी के भी घर पे इस तरह का कोई बंदा आता है, आपको कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आपको पैसे लेकर दूंगा आपका आइडेंटिटी कार्ड पे, तो आप सबसे पहले आप उसकी जो है इन्फो आप चेक करें। पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन लें, पूरी तरह से चेक करें, उसके बाद आप अपनी डेटा उसको फ्राहम करें। मेरी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, खैर बाहर भी नहीं निकले, तो अभी मैं गाय भैंसों को बाहर बांधूंगा, क्योंकि अभी बहुत ही अच्छा सूर्यदेव भी निकल चुका है, बहुत अच्छी धूप निकल चुकी है। तो अभी गाय भैंसे बाहर निकालनी है, उनको चारा डालना है। तो आज जैसे मैं सुबह उठा तो इन लोगों ने बोला कि इस तरह का मामला है, हमारी जो मोबाइल सिम है ये ब्लॉक हो चुकी है। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे ब्लॉक हो गई, बोला एक ही साथ 3 सिमें ब्लॉक हो गई। अब मेरा भाई भी वो आ रहा है, चलो उससे पूछताछ करते हैं कि क्या मामला बना। काल जाए को नहीं नंबर ब्लॉक थे क्या, कोशिश करो वहाँ आइडेंटिटी कार्ड से को पैसा है ना वो भी अगते पोते नहीं थे। कह रहा है मानो बड़ा फ्रॉड या आजकल डिवाइस आले पहले केड़े केड़े। तो इनके जो मुझे ये टेंशन हो रही है कि जो है जो है हैकर ऐसे भी लोग हैं जो हैक कर लेंगे, या इनके आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू जो रकम आती है उनको हैक कर सकते हैं, या इनके अकाउंट्स वगैरह हैक कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ही इनको बेचारों को पता है नहीं
तो लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड बन चुके हैं आजकल। अब क्या कहें, बहरहाल मैं अगर ये मेरी वीडियो या व्लॉग वो लोग देखते हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का काम नहीं किया करो। गरीब लोग जो होते हैं उनको वैसे भी ज़िंदगी से बहुत तंगी होती है। एक 100 रुपये का इनके नंबर पे लोड किया गया, उसके बाद जो है कुछ ही घंटों के बाद इनके नंबर ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए। मतलब पहले इनको लालच दी गई कि आपको 100 रुपये जो है इसके ऊपर इजी लोड मिल रहा है, लोड मिल रहा है, आप बात कर सकते हो। इस लालच में जो इन्होंने देर नहीं की। अब ये मेरा बड़ा भाई है, ये बोला कि भाई 9 बजे जो है वो बंदा यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने बोला कि मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, देखता हूँ कौन है वो बंदा। अब बोला पता नहीं आएगा कि नहीं। इनको ऐसे तो बात फैला दी कि मैं आऊँगा। बहरहाल आज ये व्लॉग बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो गांव देहात में हमारे इधर लोग रह रहे हैं, अभी गवर्नमेंट से जो है थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं गरीब आवाम के लिए, तो इसमें आप सतर्क रहें और होशियार रहें। ऐसे लोगों से अपनी डेटा ना दिया करें। आज की व्लॉग में वैसे मुझे कुछ और भी डिस्कस करना था, लेकिन खैर वो नहीं कर सका। फाइनली मैंने आज जब सुबह में उठा तो मैंने ये चीज़ सुनी कि भाई इस तरह का फ्रॉड हुआ है कल हमारे साथ, हमारे नंबर ब्लॉक हो चुके हैं। तो मैंने सोचा यार लोगों को मैसेज देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है बेचारे गांव देहात में लोग रहते हैं वो इतना नहीं समझते इस चीज़ों में, और लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्पैम कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई ऐसे लोगों से होशियार हैं। अभी ये लोग परेशान हो गए हैं, बोले अभी हमारा क्या होगा। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस देखते हैं। अगर रिवाज के थ्रू किसी ने आपका नंबर ब्लॉक किया, आपके डेटा को हैक किया गया है, तो कोशिश करते हैं कि जो है आपके अकाउंट वगैरह वो लीक ना हो या हैक ना हो। तो ऐसे लोगों से होशियार हैं। और आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करता हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।